अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आज हम लेक्चर नंबर 4 फोर्स और मोशन स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम बात करेंगे ग्राफ से रिलेटेड। फिजिक्स में देखे जाएं तो ग्राफ से रिलेटेड आपके पास 1 से लेकर 2 तक और मैक्सिमम चांस होते हैं 1 से लेकर 3 तक एमसीक्यूज आते रहते हैं। ठीक है? तो हम आज इस लेक्चर के अंदर ग्राफ से रिलेटेड जितनी भी पॉइंट्स हैं वो सारी कवर करेंगे। ये लेक्चर एमटीकेट, नम्स और ईटा इन सब के लिए वैलिड है। और एक बात मैं और क्लियर कर दूं कि जब भी आप ये लेक्चर सुने तो अपने आप आसपास का जो इन्वायरमेंट है, चाहे कुछ भी चीज़ें हो रही हैं आपके आसपास, से आपको कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। आपको जस्ट फोकस करना है इस लेक्चर के ऊपर। और नोटबुक और पेन ये दोनों आपके पास होनी चाहिए और एक वाटर बोतल भी आपके पास होनी चाहिए। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं। ग्राफ से रिलेटेड जो चीज़ें हैं वो आपके टेक्स्ट बुक के अंदर जो ग्राफ से रिलेटेड चीज़ें आई हुई हैं उसमें मैं आपको बता दूं, दो ग्राफ मेंशन किए गए हैं। एक आपके पास इसमें मेंशन किया जाता है डिस्प्लेसमेंट और टाइम का। डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ। और दूसरा जो आपके पास है वो है वेलोसिटी टाइम ग्राफ। इस दोनों ग्राफ से रिलेटेड आपसे बहुत से क्वेश्चन आते रहते हैं एमटीकेट के अंदर, नम्स के अंदर और ईटा के अंदर भी। वो आज हम इन दोनों को डिटेल के साथ डील करेंगे। अब सबसे पहले हम ग्राफ की बेसिक चीज़ें जो हैं वो हम उनको समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अब इस चीज़ को छोड़ दें कि डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ की स्लोप क्या शो करती है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या है, हम इसको डील अभी नहीं करेंगे, बाद में करते हैं। लेकिन सबसे पहले आपको पता होना चाहिए ग्राफ की कुछ बेसिक चीज़ें। मेरी आदत है मैं जब भी आपको पढ़ाता हूँ तो बेसिक से स्टार्ट करवाता हूँ। ठीक है, ये जो आपके पास लाइन मैंने ये शो की है, ये शो करता है एक्स एक्सिस को। ठीक है, यहाँ पर आपके पास जो है वो ये शो करता है एक्स एक्सिस को। और ये जो पॉइंट है आपके पास ये शो करता है वाई एक्सिस को। ठीक है, वाई एक्सिस मोस्टली हम इन दोनों को यूज करते हैं। और यहाँ पर आपके पास डिफरेंट डिफरेंट लाइंस को शो किया जाता है। ठीक है, ये मैं बात कर रहा हूँ, जनरल बात कर रहा हूँ। जब भी आपके पास कोई भी इस तरीके से दिया गया हो और आपसे पूछी जाए कि बताओ इस ग्राफ की स्लोप क्या है, मैं बात कर रहा हूँ स्लोप की। ठीक है, इस ग्राफ की स्लोप क्या है, मोस्टली जो क्वेश्चन आते रहते हैं इन दोनों में से वो इस स्लोप से रिलेटेड पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले आज हम इस स्लोप को देखेंगे कि स्लोप है क्या। ठीक है, जब भी आपको ग्राफ किसी भी ग्राफ की स्लोप फाइंड करनी हो तो आप बेसिकली क्या करें, कोई भी एक पॉइंट ले लें। कोई भी एक आप पॉइंट ले लें। चले मैं यहाँ पर ये एक पॉइंट देता हूँ। ठीक है, ये मैंने 2 पॉइंट लिए हैं और यहाँ पर मैं एक राइट ट्राइंगल को ड्रॉ करता हूँ। ठीक है, ये आपके पास एक राइट ट्राइंगल है। अब ट्राइंगल के बारे में बताऊं तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर ट्राइंगल के बारे में कुछ एक्सप्लेन कर दूं। ठीक है, ठीक है, ये आपके पास एक राइट ट्राइंगल है। अब इस राइट ट्राइंगल पर यहाँ पर जो एंगल होती है वो होती है 90 डिग्री। तो बेसिक चीज़ें मैं यहाँ पर शुरुआत करने जा रहा हूँ। 90 के सामने वाला जो पार्ट होता है हम उसे कहते हैं हेपाटीन्यूज। ठीक है, और यहाँ पर एक कोई भी एंगल ले लें थीटा, यहाँ पर भी हम कोई ना कोई एंगल ले लेते हैं थीटा। ठीक है, अब थीटा के सामने वाला जो पार्ट होता है, थीटा के सामने वाला जो पार्ट होता है हम उसे क्या कहते हैं, हम उसे कहते हैं परपेंडिकुलर। ठीक है, क्या कहते हैं, परपेंडिकुलर। और हमारा काम भी परपेंडिकुलर से रिलेटेड ही है। अब इस थीटा के बारे में आपसे पूछूं कि बताओ इस थीटा का परपेंडिकुलर कौन होगा, तो आप क्या चूज करोगे, थीटा के सामने वाला पार्ट। अब थीटा के सामने वाला पार्ट में आपको यहाँ पर शो करवाऊं तो थीटा के सामने वाला जो पार्ट यहाँ पर है वो है ये। ठीक है, तो इस थीटा के अकॉर्डिंग जो इसका परपेंडिकुलर होगा वो ये होगा। ठीक है, और मैं अगर आपसे पूछूं इस थीटा के अकॉर्डिंग, तो इस थीटा के अकॉर्डिंग जो आपके पास पार्ट होगा परपेंडिकुलर वो इसके सामने वाला हिस्सा होगा। ठीक है, तो इसी वजह से जो बेसिक चीजें हैं हेपाटीन्यूज, परपेंडिकुलर, मैंने आपको यहाँ पर बता दी। अब जो थर्ड टर्म आती है वो आती है बेस से रिलेटेड। किस चीज से रिलेटेड, बेस से रिलेटेड। आई होप आपने ये नोट कर लिया हो। अब बेस के बारे में बात करता हूँ। देखिए, जो बेस आपके पास है ये बेस है। ठीक है, जब भी थीटा आपके पास मेंशन किया गया हो और ये तो आपके पास हेपाटीन्यूज है और इस थीटा के अकॉर्डिंग इसके सामने वाला जो पार्ट है ये है परपेंडिकुलर। और ये जो 90 डिग्री से एंगल बना रहा है, ये जो आपको पार्ट नजर आ रहा हो ये पार्ट। ठीक है, ये जो पार्ट है आपके पास इसको हम कहते हैं बेस।
सिमिलरली इस थीटा के अकॉर्डिंग देखें तो इसका बेस जो बनेगा वो बनेगा ये वाला पार्ट। ठीक है, अब आते हैं इस ट्राइंगल के ऊपर। इस ट्राइंगल में देखें तो आपके पास जो स्लोप होती है वो बेसिकली इक्वल करते हैं हम टेन थीटा के इक्वल। स्लोप क्या होती है? टेन थीटा के इक्वल होती है। ठीक है, और टेन थीटा आपको पता है कि टेन थीटा जो आपके पास होता है वो होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस। अगर आपको परपेंडिकुलर ओवर बेस पता है देन आपको स्लोप फाइंड करना बहुत ही इजी लगेगा। इस वजह से मैंने आपको यहाँ पर परपेंडिकुलर ओवर बेस के बारे में बेसिक चीजें बता दी हैं। अब यहाँ पर देखें आपके पास अगर मैं कहूँ कोई भी ग्राफ है आपके पास, यहाँ पर जो हमने ड्रॉ किया वो है वाई और एक्स एक्सिस। ठीक है, इसके बारे में बताएं कि आपके पास जो है वो स्लोप क्या होगी। तो यहाँ पर जो स्लोप होगी वो होगी टेन थीटा। तो टेन थीटा क्या होता है आपके पास? परपेंडिकुलर ओवर बेस। यहाँ पर परपेंडिकुलर देखो अगर देखा जाए तो परपेंडिकुलर आपके पास बन रहा है ये वाला पार्ट। ठीक है, और ये वाला पार्ट किस चीज को शो कर रहा है? ये वाला पार्ट शो कर रहा है आपके पास वाई एक्सिस को। तो ये आपके पास वाई एक्सिस है, तो ये आपके पास एक्स एक्सिस है। तो आप परपेंडिकुलर वाई ओवर एक्स होगा। तो इस ग्राफ की जो स्लोप बनी आपके पास क्या बनी? वाई ओवर एक्स एक्सिस। ठीक है, ये मैंने एक जनरल बात की, और इस जनरल बात करने पर आपके ऐसे समझे कि 50 एमसीक्यूज इसी बात पर आपके पास कंप्लीट हो गए। अब आप खुद देखेंगे, हम फाइंड करेंगे डिस्प्लेसमेंट और टाइम के ग्राफ की स्लोप। ठीक है, मैं यहाँ पर ग्राफ को प्लॉट करूंगा। सबसे पहले यहाँ पर आपके पास है डिस्प्लेसमेंट और टाइम ग्राफ। ठीक है, ये आपके पास डिस्प्लेसमेंट है और ये आपके पास जो है वो है टाइम। अब यहाँ पर देखें तो स्लोप आपके पास है। ठीक है, स्लोप जो आपके पास है यहाँ पर क्या होगी? टेन थीटा होगी। कोई भी ग्राफ हो स्लोप आपके पास टेन थीटा ही बनेगी। तो टेन थीटा जो आपके पास होता है वो होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस। जल्दी से इस लेक्चर को पॉज करके फाइंड कर लें इस ग्राफ की स्लोप। चलें देखें, अब जो परपेंडिकुलर यहाँ पर है वो है आपके पास डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट, वो जो बेस आपके पास है वो है टाइम। टाइम, तो यहाँ पर देखें जो आपके पास क्या बन रहा है? डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम बन रहा है। तो डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम क्या होता है? वेलोसिटी होती है। सिमिलरली अगर आपके पास स्लोप पूछी जाए डिस्प्लेसमेंट और टाइम की तो वो आपके पास क्या होती है? वेलोसिटी होती है। ठीक है, जब भी आपके पास स्लोप फाइंड करने का बोला जाए तो आप क्या कैसे फाइंड करोगे? टेन थीटा का फॉर्मूला यूज करके। टेन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर बेस होता है, और परपेंडिकुलर बेस क्या होता है मैंने इस यहाँ पर आपको एक्सप्लेन कर दिया है। ठीक है, तो जब भी आपसे पूछे जाए कि स्लोप क्या है, डिस्प्लेसमेंट और टाइम की, आप चूज करोगे वेलोसिटी को। सिमिलरली अब हम फाइंड करते हैं नेक्स्ट ग्राफ के स्लोप, और नेक्स्ट ग्राफ आपके पास है वेलोसिटी और टाइम का। ठीक है, वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ है। तो यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, आपको बोल रहा हूँ कि फाइंड करो स्लोप। ठीक है, वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ है। आप जल्दी से यूज करोगे स्लोप इज इक्वल टू टेन थीटा। और टेन थीटा जो आपके पास होती है वो होती है परपेंडिकुलर बेस। परपेंडिकुलर यहाँ पर आपके पास है वेलोसिटी, बेस जो है आपके पास वो है टाइम। तो ये आपके पास इक्वल होगा एक्सीलरेशन के। ठीक है, क्या होगा आपके पास? एक्सीलरेशन के इक्वल होगा। सिमिलरली आपके पास कोई भी ग्राफ मेंशन किया गया हो आप इजीली फाइंड कर सकते हो उसकी स्लोप। अब मैं आउट ऑफ जाकर आपको एक और ग्राफ यहाँ पर मेंशन करता हूँ। ठीक है, ये आपके पास फोर्स और मोशन में तो इंक्लूड नहीं है, लेकिन जो आपके पास दूसरे जो चैप्टर्स आते हैं वर्क वाला, मोशन वाले, वहाँ पर आपके पास ऐसे ऐसे ग्राफ मेंशन किए जाते हैं। तो मैं वहाँ पर भी आपको बताऊंगा कि कैसे आपको फाइंड करनी है स्लोप। यहाँ पर मैंने आपको बता दिया है वर्क और मोशन के बारे में। चलें, अब कुछ और ग्राफ है उसकी भी प्रैक्टिस कर लें ताकि आपको आसानी हो। चलो मैं यहाँ पर आपको नीचे करके मैं बताता हूँ, आपको फाइंड करें ग्राफ की स्लोप को। थर्ड ग्राफ जो आपके पास मैं यहाँ पर मेंशन कर रहा हूँ वो है आपके पास क्यू वर्सेस टाइम का। क्यू वर्सेस टाइम ग्राफ, इसकी स्लोप क्या होगी? ऑप्शन ए वेलोसिटी, ऑप्शन बी स्पीड, ऑप्शन सी डिस्टेंस, ऑप्शन डी ई करंट। जी बताएं। आपके पास जो क्यू है यहाँ पर वो है चार्ज, और जो यहाँ पर मैंने टी शो किया ये है टाइम। अब ग्राफ प्लॉट करोगे आप, जो क्यू होगा वो कहाँ पर होगा? वो होगा वाई एक्सिस के ऊपर। और जो टाइम होगा वो आपके पास कहाँ पर होगा? टाइम जो आपके पास होगा वो होगा एक्स एक्सिस के ऊपर। अब इजी है आपके लिए, सबसे पहले आप एक्स एक्सिस को ड्रॉ करें, और एक्स एक्सिस यहाँ पर है आपके पास टाइम टी, और वाई एक्सिस को ड्रॉ करें तो वाई एक्सिस यहाँ पर आपके पास है वो है क्यू। ठीक है, सिंपली आपके पास मेंशन किया गया है कि जो आपके पास ये ग्राफ जो है वो ओरिजिन से स्टार्ट करता है। अब फाइंड करो स्लोप।
तो स्लोप फाइंड करने के लिए आपको हमने फार्मूला बताया है कि टेन थीटा दैट इज इक्वल टू द परपेंडिकुलर ओवर बेस। ठीक है, तो परपेंडिकुलर ओवर बेस आपके पास क्या होता है, टेन थीटा। अब परपेंडिकुलर यहाँ पर है आपके पास चार्ज, और जो बेस आपके पास है यहाँ पर वो है टाइम। तो हम पढ़ेंगे आगे जाकर करंट इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर में कि जो आपके पास चार्ज पर यूनिट टाइम जो होता है वो इक्वल होता है करंट के। ठीक है, दैट मीन्स आपके पास जो स्लोप आई वो क्या आई, करंट आई। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर बनेगा आपके पास वो बनेगा करंट। ठीक है, इसी तरीके से मैं कुछ और भी एग्जाम्पल यहाँ पर ऐड कर देता हूँ। ओके, ये हमने फाइंड किया क्यू और टी का। अब आप प्रैक्टिस करें क्यू और बी के दरमियान, क्यू वर्सेस बी ग्राफ। ठीक है, इसकी भी प्रैक्टिस करें। क्यू आपके पास जो यहाँ पर आपके पास मेंशन किया गया है, ये क्यू शो करता है चार्ज को। ठीक है, इट शोइंग द चार्ज। और वी जो आपके पास यहाँ पर शो कर रहा है दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, अब बताएं कि इनकी स्लोप क्या होगी। सबसे पहले वाई एक्सिस क्या है आपके पास, क्यू। एक्स एक्सिस क्या है वो आपके पास यहाँ पर मेंशन की गई है, दैट इज वी। ग्राफ को प्लॉट करो। आप क्या करोगे, सबसे पहले एक्स एक्सिस को ड्रॉ करें, दैट इज इक्वल टू वी। अब क्यू को ड्रॉ करो जो कि आपके पास है वाई एक्सिस। तो यहाँ पर अगर आपके पास ग्राफ ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा है तो इसकी स्लोप फाइंड करने के लिए बोला जाए तो आपके पास जो स्लोप होगी दैट इज इक्वल टू टेन थीटा। और टेन थीटा आपके पास होती है परपेंडिकुलर ओवर बेस। यहाँ पर परपेंडिकुलर जो है वो आपके पास क्यू है और बेस जो वो आपके पास है वी। अब जब आप इस चीज़ को सॉल्व करोगे तो आपको पता होगा कि जो चार्ज पर पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। ठीक है, जो चार्ज पर पोटेंशियल डिफरेंस होता है दैट इज इक्वल टू सी। अब सी क्या है, सी स्पीड ऑफ लाइट नहीं है, सी जो आपके पास है वो है कैपेसिटेंस। ठीक है, द एबिलिटी ऑफ अ कैपेसिटर टू स्टोर द चार्जेस इज नोन एज कैपेसिटेंस। हम डील करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर के अंदर कैपेसिटेंस क्या होती है। तो आप इस तरीके से आप फाइंड कर सकते हो किसी भी ग्राफ की स्लोप को। ये ऐसी चीज़ें होती हैं जहाँ पर तकरीबन बहुत से बच्चे परेशान होते हैं। ठीक है, और बहुत से बच्चे जिस इसी तरह के अगर क्वेश्चन आपके पास नज़र भी आते हैं तो उसको देखकर परेशान हो जाते हैं, स्ट्रेस में आ जाते हैं। तो इस वजह से मैंने इस लेक्चर को, इस टॉपिक को देखकर इसी टाइप का लेक्चर बनाया ताकि आपको आसानी होगी। और मुझे नहीं लगता कि अब आपको कोई परेशानी होगी एमडीकेट के अंदर ग्राफ से रिलेटेड। जो चीज़ें थी बेसिक से बेसिक वो सारी मैंने आपको यहाँ पर बता दी है। अब मैं यहाँ पर आपको एक दो असाइनमेंट दूंगा, आप उनको ज़रूर ट्राई करें अपने। ठीक है, और सबमिट भी आपको करनी है असाइनमेंट। ठीक है, अब आपको जो फाइंड करनी है वो फाइंड करनी है स्लोप। मैं स्लोप दे रहा हूँ आपको। ओके, वी वर्सेस करंट आई ग्राफ, इन दोनों के दरमियान जो स्लोप क्या बनेगी वो हमें बताएं। और दूसरी जो आपको मैं दे रहा हूँ दैट इज वेलोसिटी और टाइम ग्राफ की स्लोप क्या बनेगी। इन दोनों की स्लोप आपको फाइंड करके बतानी है। ठीक है, अगर आप बताओगे नहीं तो आप सीखोगे कैसे। ठीक है, मिस्टेक से शुरुआत होती है बढ़ने की। मिस्टेक करना अच्छी बात है लेकिन बार बार उस मिस्टेक को करना ये गलत बात है। ठीक है, ये ग्राफ से रिलेटेड जो चीज़ें थी वो मैंने आपको यहाँ पर बता दी हैं। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, और ये आपके पास है डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम। बेसिक चीज़ें क्लियर कर दी, अब थोड़ा आते हैं मुश्किल लेवल पर, हार्ड लेवल पर। हम स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को, डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ को। सर ये तो हम पढ़कर आए, ऊपर आपने ही पढ़ाया है कि जो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ होता है वो शो करता है वेलोसिटी को। ठीक है, किस चीज़ को शो करता है, वेलोसिटी को शो करता है। क्या यहाँ पर आपके पास टॉपिक खत्म हो जाता है, आंसर है नो। आपके पास टॉपिक अगर देखा जाए तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ से बहुत से डिफरेंट टाइप के आपके पास क्वेश्चन बनते हैं। तो वो मैं सारे क्वेश्चन यहाँ पर आपको बताऊंगा, एक एक करके आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, टेबल की फॉर्म में। गिव मी अ सेकंड प्लीज, मैं यहाँ पर टेबल को ड्रॉ कर दूं ताकि आपको आसानी हो जब भी आप लेक्चर देखें। ओके, ठीक है, ये आपके पास मैंने एक टेबल को ड्रॉ कर दिया। अब यहाँ पर मैं आपको एक एक जो भी आपके पास यहाँ पर बन रहा है वो मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा। कितनी कितनी ग्राफ यहाँ पर पॉसिबल हो सकते हैं, आपसे पूछे जा सकते हैं एमटीकेट के अंदर। ठीक है, डिफरेंट केसेस के बारे में मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा। चलें स्टार्ट करें। चलें, सबसे पहले जो मैं बात करूंगा वो मैं बात करूंगा ग्राफ के ऊपर। यहाँ पर मैं ग्राफ को ड्रॉ करूंगा और उसके बाद मैं ग्राफ की स्लोप को बताऊंगा, ग्राफ की स्लोप क्या है। ठीक है, और यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा वेलोसिटी के बारे में, और यहाँ पर आपके पास मैं बताऊंगा एक्सीलरेशन के बारे में।
ठीक है, है तो सिर्फ आपके पास डिस्प्लेसमेंट और टाइम का ग्राफ, लेकिन ये मेरी हैबिट है, मैं सारी चीज़ों को एक साथ आपको एक्सप्लेन करता हूँ ताकि अगर ये टॉपिक अगेन आ भी जाए आगे तो आप वहाँ पर परेशान ना हो। जस्ट गिव मी सेकंड, टेबल बनाने दें मुझे ताकि आसानी हो आपके लिए। डन। अब आते हैं ग्राफ के ऊपर। तो सबसे पहले ग्राफ में यहाँ पर मेंशन करूंगा, ये सारे ग्राफ आपके पास डिस्प्लेसमेंट और टाइम के ग्राफ ही हैं। ठीक है, अगर आपके पास, चलें गिव मी सेकंड में सारे ग्राफ यहाँ पर ड्रॉ कर दूं, देन हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, हम एक एक कैटेगरी को यहाँ पर आपको एक्सप्लेन करके बता दूं। सबसे पहले जो ग्राफ, अगर आपको ग्राफ की जो स्लोप है वो इस तरीके से दी जाए तो याद रखें यहाँ पर जो एंगल आपके पास बन रही है वो बन रही है, सेकंड प्लीज, यहाँ पर एंगल देखें तो आपके पास बन रही है थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। जब भी आपकी स्लोप जो हो वो हॉरिजॉन्टल हो, क्या हो, हॉरिजॉन्टल हो, तो आपके पास जो स्लोप होगी वो क्या होगी, 0 होगी। और अगर देखा जाए तो डिस्प्लेसमेंट और टाइम की जो स्लोप होती है वो तो वेलोसिटी को शो करती है, सर ने हमें आपको बताया है, तो वेलोसिटी को शो करती है, तो वेलोसिटी भी आपके पास क्या होगी, 0 होगी। अगर वेलोसिटी 0 है तो हमें पता है कि सर एक्सेलरेशन क्या होता है, कि वो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी होता है। अगर वेलोसिटी 0 हो चाहे टाइम कुछ भी हो तो एक्सेलरेशन क्या होगी, 0 होगी। देखिए कितने टाइप के एमसीक्यूज बन रहे हैं। एक एमसीक्यू आपके पास ये बन रहा है, ग्राफ की स्लोप क्या शो करती है। नंबर 2, अगर स्लोप हॉरिजॉन्टल हो तब आपके पास स्लोप क्या होगी। अगर स्लोप नहीं पूछ रहा, वेलोसिटी क्या होगी, अगर वेलोसिटी नहीं है एक्सेलरेशन क्या होगी। ये सारे आपके पास क्वेश्चन बन रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, इस वजह से जो बहुत से स्टूडेंट है हमारे लेक्चर को पसंद करते हैं। ठीक है, अब जो नेक्स्ट मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा वो भी आपके पास डिस्प्लेसमेंट और टाइम की कैटेगरी है, लेकिन मैं डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज के ग्राफ को प्लॉट करूंगा। अब ये जो ग्राफ है वो क्या करता है, ये ओरिजिन से स्टार्ट करता है। ठीक है, ये इस ओरिजिन से ग्राफ आपके पास स्टार्ट होता है। तो यहाँ पर देखें जो आपके पास ग्राफ की स्लोप है वो चेंज नहीं हो रही। जो चीज़ चेंज नहीं हो रही हम उसे कहते हैं यूनिफॉर्म। जब भी ग्राफ की स्लोप आपके पास क्या हो, यूनिफॉर्म हो या कांस्टेंट हो। ठीक है, और आपसे पूछा जाए स्लोप क्या होगी तो स्लोप भी आपके पास क्या होगी, कांस्टेंट होगी। ठीक है, और वेलोसिटी आपके पास क्या होगी, वेलोसिटी भी आपके पास जो होगी वो कांस्टेंट होगी। और आप सबको पता है कि जब भी वेलोसिटी कांस्टेंट हो तो आपके पास जो एक्सेलरेशन होती है वो क्या होती है, 0 होती है। ठीक है, ये आपके पास थी सेकंड कैटेगरी। अब आते हैं थर्ड कैटेगरी के ऊपर। थर्ड कैटेगरी में देखें, अगर आपके पास ग्राफ की कुछ इस टाइप का आपको दिया जाए और आपसे पूछा जाए बताओ इस ग्राफ की स्लोप किस चीज़ को शो करती है। आप सबको पता है कि ये जो ग्राफ है वो डिस्प्लेसमेंट और टाइम के अगेंस्ट बनाया गया है। ठीक है, तो जब भी ग्राफ डिस्प्लेसमेंट और टाइम की ग्राफ बनाया जाए स्लोप तो वेलोसिटी को शो करती है। अच्छा, स्लोप अब इंक्रीज कर रही है या डिक्रीज कर रही है, अब हम इस तरीके से कैसे बता सकते हैं। इस ग्राफ में से जो जिस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं वो आपसे पूछा जाता है कि ग्राफ की स्लोप इंक्रीज कर रही है, डिक्रीज कर रही है या कॉन्स्टेंट, इस टाइप के क्वेश्चन इस ग्राफ में से आते रहते हैं। ठीक है, अब इंक्रीज कब करेगी, जब भी आपके पास, जब ग्राफ की स्लोप 90 के एंगल तक अप्रोच करने की कोशिश करें। ठीक है, आप यहाँ पर देखें तो ग्राफ की स्लोप जो है वो इंक्रीज कर रही है। ग्राफ की स्लोप क्या कर रही है आपके पास, सॉरी, इंक्रीज कर रही है। दैट मीन एक पॉइंट ऐसा आएगा जहाँ पर एंगल 90 तक पहुंचेगी, लाजमी बात है 90 तक पहुंचेगी। दैट मीन अगर आपके पास एंगल 90 को अप्रोच करे तो ग्राफ की स्लोप क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। अगर 90 से अप्रोच नहीं करे दैट मीन वो डिक्रीज कर रही है। ठीक है, तो आपके पास यहाँ पर क्या होगा, ग्राफ की स्लोप इंक्रीज कर रही है क्योंकि ये 90 को अप्रोच करेगी आगे जाकर, इंक्रीज। अगर आपके पास ग्राफ की स्लोप इंक्रीज करिए जाहिर बात है आपके पास वेलोसिटी भी इंक्रीज करेगी क्योंकि स्लोप वेलोसिटी को ही शो करता है, डिस्प्लेसमेंट और टाइम ग्राफ की। एक्सेलरेशन का पूछ रहा है तो एक्सेलरेशन यहाँ पर क्या होगा, जी हाँ, एक्सेलरेशन आपके पास होगा पॉजिटिव होगा। चलें एक और क्वेश्चन है, कांस्टेंट होगा या नॉन कांस्टेंट वैल्यू होगी, कांस्टेंट होगी, बिल्कुल कांस्टेंट। क्यों होगी, क्योंकि यहाँ पे जो ग्राफ बन रहा है दैट इज पैराबोला टाइप।
अगर ग्राफ पैराबोला टाइप होगा देन आपके पास एक्सटेंशन क्या होगी, वो यूनिफॉर्म होगी, कांस्टेंट होगी। प्रोजेक्टाइल मोशन में हम डील करेंगे। यहाँ पर अगर आपके पास पहले ग्राफ की शेप क्या थी, इस टाइप की थी। अब ग्राफ की जो शेप यहाँ पर है आपके पास, वो मैं कुछ इस टाइप की शो करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर देखें आपके पास स्लोप जो है वो 90 से कम हो रही है, 19 से कम हो रही है। 19 से अगर वो स्लोप कम हो रही है दैट मीन वो क्या कर रही है, डिक्रीज कर रही है। तो यहाँ पर अगर आपके पास 90 से कम रहेंगे देन वो स्लोप क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। अगर स्लोप डिक्रीज कर रही है जाहिर बात है वेलोसिटी भी डिक्रीज करेगी। सर क्यों डिक्रीज करेगी, क्योंकि जो डिस्प्लेसमेंट और टाइम का ग्राफ होता है उसकी स्लोप वेलोसिटी को शो करती है। जो स्लोप होगी वही वेलोसिटी की वैल्यू होगी, ठीक है। ओके, अगर आपके पास वेलोसिटी डिक्रीज कर रही है दैट मीन एक्सेलरेशन क्या होगी, एक्सेलरेशन नेगेटिव होगी। क्या होगी, नेगेटिव होगी। और वो कांस्टेंट होगी, क्यों, क्योंकि ये ग्राफ भी पैराबोला टाइप का है, ठीक है। ये आपके पास था सेकंड नंबर जो मैंने बात आपको यहाँ पर एक्सप्लेन किया है। अब आते हैं लास्ट पॉइंट की तरफ। सॉरी, ओके। अब नेक्स्ट ग्राफ और लास्ट ग्राफ आपके पास यहाँ पर है, ठीक है। और ये ग्राफ पहले आपके पास इस तरीके से है, ठीक है। और ये ग्राफ हम मोस्टली रीड करते हैं, स्टडी करते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन के अंदर। यहाँ पर आपके पास स्लोप देखें तो आपके पास, जस्ट गिव मी अ सेकंड, ठीक है। आपके पास जो ग्राफ है कुछ इस टाइप से है। अगर ग्राफ आपको इस टाइप से दिया जाए और आपसे पूछा जाए कि बताओ इस ग्राफ की स्लोप किस चीज़ को शो करती है, तो यहाँ पर देखें जो ग्राफ है आपके पास उसकी स्लोप जो है वो, यहाँ पर दो केस होते हैं। आपसे फर्स्टली पूछते हैं और सेकेंडली भी आपसे पूछा जाता है। यहाँ पर दो केस आपके पास बनते हैं। केस नंबर 1, शुरुआत में जो ग्राफ की स्लोप होती है वो यहाँ पर डिक्रीज करती है, ठीक है। और आगे जाकर वो अगेन इंक्रीज करना शुरू हो जाती है इस, ठीक है, ओके। और यहाँ पर देखें जो स्लोप शो करता है वही वेलोसिटी शो करता है। तो फर्स्टली यहाँ पर आपके पास ये भी डिक्रीज होगी वेलोसिटी, और देन आपके पास वो क्या करेगी, इंक्रीज करेगी सेकंड केस के अंदर। अगर आपसे पूछा जाए एक्सेलरेशन के बारे में, तो जब भी आपके पास ग्राफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का हो और वो पैराबोला हो तो एक्सेलरेशन क्या होती है, वो कांस्टेंट होती है। ये चीज़ मैंने आपको बार बार आपको बता रहा हूँ, इस चीज़ को नोट कर लें। और दूसरी बात, एक्सेलरेशन क्या होगी, ठीक है। तो एक्सेलरेशन यहाँ पर क्या होगी, नेगेटिव होगी, ठीक है, ओके। ये आपके पास जो ग्राफ है वो थी डिस्प्लेसमेंट और टाइम से रिलेटेड जो चीज़ें थी वो मैंने आपको यहाँ पर बताई हैं। यहाँ पर थीटा जो आपके पास है वो लेस देन 90 है, ठीक है। ओके, देखें ठीक है, कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हो कमेंट कमेंट करके। बाकी जो चीज़ें थी वो मैंने आपको डिस्प्लेसमेंट और टाइम ग्राफ से रिलेटेड वो मैंने आपको यहाँ पर एक्सप्लेन कर दी है। ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो मैंने आपको नहीं बताई हो, सारी चीज़ें मैंने आपको यहाँ पर मेंशन कर दी हैं। एक और चीज़ भी नोट कर लें कि जो आपके पास वेलोसिटी का लेक्चर है, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। ये सारे लेक्चर जो मैंने आपको बताए थे तकरीबन इन सबको मिलाकर ये जो आपके पास टाइम बनता है इस लेक्चर का, वो बनता है अराउंड 3 to 4 आवर्स का, ठीक है। जब भी टाइम मिले इन लेक्चर को ज़रूर सुने, चाहे आप न्यू आए हो इस लेक्चर के ऊपर, लेकिन मैं आपको ये रिकमेंड करता हूँ कि अगर आपने ये लेक्चर नहीं सुने तो डेफिनेटली आपको परेशानी होगी इस बेसिक ग्राफ के ऊपर, ठीक है। और बेसिक रूल्स, बेसिक गाइडलाइंस भी मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर के अंदर बताई हुई हैं। बेसिक गाइडलाइंस जिसमें आपको मैंने आपको बताया था, फ्रेम ऑफ रेफरेंस के बारे में बताया था, एक्सेस के बारे में बताया था, ठीक है। शॉर्टकट्स आपको बताए थे, कैसे आपको सारी चीज़ें फाइंड करती हैं। तो वही लेक्चर आपके पास अगर आपने नहीं सुने तो डेफिनेटली आपको प्रॉब्लम होगी। तो जब भी आप कोई चीज़ करें तो इस टाइप की करें कि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो मैं आपको ये रिकमेंड करता हूँ कि जब भी आपको फ्री टाइम मिले तो इन लेक्चर को ज़रूर सुने, देन आप जाकर इस लेक्चर पर आएँ। अब हम स्टार्ट करते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ से रिलेटेड। तो मैंने आपको बताया था जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ की जो स्लोप होती है वो किस चीज़ को शो करती है। तो
सबसे पहले बेसिक चीज के बारे में आपको यहाँ पर बताऊंगा कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ की स्लोप किस चीज को शो करती है। ठीक है, ये आपके पास वेलोसिटी है और यहाँ पर आपके पास है टाइम। यहाँ पर आपको स्लोप इस तरीके से भी इस तरीके से भी दी जा सकती है, इस तरीके से भी दी जा सकती है, थोड़ा इस तरीके से भी दी जा सकती है। ठीक है, और इस तरीके से भी आपको दी जा सकती है। तो ये सारी डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स आपके पास बन रहे हैं स्लोप के। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ स्लोप के ऊपर। स्लोप आप सबको पता है कि जो स्लोप होती है वेलोसिटी और टाइम ग्राफ की, वो किस चीज़ को शो करती है। अब स्लोप फाइंड करने का मैंने आपको तरीका बताया हुआ है, टेन थीटा। अब टेन थीटा जो आपके पास होता है दैट इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस, और परपेंडिकुलर यहाँ पर आपके पास वेलोसिटी और टाइम आपके पास है बेस। तो ये आपके पास किस चीज़ की इक्वल है, एक्सेलरेशन के ऊपर। ठीक है, तब ठीक है, इसी वजह से मैंने आपको बताया कि जो बेसिक लेक्चर्स हैं उनको जरूर सुनो। वेलोसिटी पर यूनिट टाइम दैट इज या रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज नोन एज एक्सेलरेशन। ठीक है, ये बेसिक चीजें थी जो मैंने आपको उस लेक्चर के अंदर बताई। अब आते हैं वेलोसिटी और टाइम ग्राफ के ऊपर कि सर कितनी डिफरेंट पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं इस ग्राफ के ऊपर। जिस तरह हमने डिस्प्लेसमेंट और टाइम के बारे में बताया था, इसी तरीके से हम वेलोसिटी और टाइम के ग्राफ को भी देखेंगे। ओके, जस्ट गिव मी सेकंड, मैं यहाँ पर टेबल को ड्रॉ कर दूँ। चलें, जो फर्स्ट सेशन में आपको यहाँ पर बताऊंगा वो होगा ग्राफ के ऊपर। ठीक है, ग्राफ के बाद मैं यहाँ पर आपको एक्सप्लेन करूंगा ग्राफ के स्लोप को। देन ग्राफ की जो अगर स्लोप देखी जाए वो मैंने आपको ऊपर बताया वो किस चीज़ को शो करती है। ठीक है, स्लोप के बारे में बताऊंगा, देन वेलोसिटी के बारे में बताऊंगा, देन आपके पास एक्सेलरेशन के बारे में बताऊंगा, वही सारी चीज़ें जो डिस्प्लेसमेंट और टाइम से रिलेटेड थी। ओके ओके, सो फर्स्ट ग्राफ जो आपके पास है वो है वी और टी का। ठीक है, इस ग्राफ के स्लोप को देखें तो वही स्लोप है आपके पास, दैट इज हॉरिजॉन्टल। तो आप जल्दी से बताएं इसकी स्लोप क्या होगी। स्लोप जो इसकी होगी वो होगी कांस्टेंट। स्लोप क्या होगी, स्लोप जो यहाँ पर आपके पास होगी वो होगी कांस्टेंट। क्यों, क्योंकि यहाँ पर एंगल को देखें तो एंगल आपके पास जो थीटा बन रहा है दैट इज इक्वल टू 0 डिग्री, दैट्स व्हाई स्लोप जो आपके पास होगी वो कांस्टेंट होगी। सॉरी सॉरी, यहाँ पर स्लोप जो आपके पास क्या होगी वो होगी 0। ठीक है, क्योंकि एंगल जो आपके पास है वो है 0 डिग्री। ठीक है, हम 0 की जगह पर कभी कभी वो क्या करता है कि मिनिमम का वर्ड भी यूज करता है एग्जामिनर, तो इस वजह से आप मिनिमम का वर्ड भी अपने माइंड में रखें। अगर 0 नहीं है तो मिनिमम मैक्सिमम इस टाइप के वर्ड यूज करके आपको परेशान करता है, परेशान होने की जरूरत नहीं है, वहां पर भी आपके पास मिनिमम ही ऑप्शन बनेगा। अगर आपको वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप देकर और पूछा जाए वेलोसिटी क्या है इस ग्राफ के अंदर, तो देखें जो स्लोप यहाँ पर बन रही है वो है हॉरिजॉन्टल। ठीक है, तो जो स्लोप यहाँ पर देखें तो आपके पास जो वेलोसिटी होगी वो क्या होगी, कांस्टेंट होगी। ठीक है, जो आपके पास इनिशियल वेलोसिटी होगी वही आपके पास फाइनल वेलोसिटी होगी। अगर एक्सेलरेशन के बारे में पूछा जाए, क्योंकि आपके पास वेलोसिटी कांस्टेंट है अगेन, तो एक्सेलरेशन क्या होगी आपके पास, 0 होगी। क्या होगी आपके पास, एक्सेलरेशन 0 होगी। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट केस के ऊपर। अगर आपके पास स्लोप ओरिजिन से स्टार्ट करें, ठीक है, तो यहाँ पर आप देखें तो जो एंगल है, आप टेंजेंट ड्रॉ कर भी आप देख सकते हो। ठीक है, कि जो स्लोप की जो एंगल है वो हर जगह क्या हो रही है, सेम है, वो चेंज नहीं हो रही। दैट मीन्स जो टेन थीटा है वो चेंज नहीं हो रहा, तो स्लोप यहाँ पर आपके पास क्या होगी, वो कांस्टेंट होगी। ठीक है, और पॉजिटिव होगी, नेगेटिव नहीं होगी। अच्छा, वेलोसिटी के बारे में पूछा जाए तो वेलोसिटी जो होगी वो इंक्रीज करेगी। वेलोसिटी क्या करेगी, इंक्रीज करेगी, लेकिन ये जो इंक्रीज होगा वो यूनिफॉर्मली इंक्रीज करेगी। द वेलोसिटी विल बी यूनिफॉर्मली इंक्रीज। ठीक है, और जो आपके पास एक्सीलरेशन होगा वो पॉजिटिव होगा और कांस्टेंट होगा। ठीक है, ये आपके पास था ग्राफ नंबर 2, वेलोसिटी और टाइम का। अब आते हैं थर्ड ग्राफ के ऊपर। अब थर्ड ग्राफ के ऊपर आता हूँ। ठीक है,
तो यहाँ पर मैं अगेन बता दूं तो आप यहाँ पर चेक कर सकते हो कि कैसे आपके पास यहाँ पर इंक्रीज कर रहे हैं, आपके पास जो स्लोप है वो यूनिफॉर्म है। ठीक है, अगर मैं इस चीज़ को यहाँ पर ड्रॉ करके बता दूं तो आपके पास फॉर एग्जाम्पल ये आपके पास स्लोप है। ठीक है, और अगर आपको यहाँ पर क्या करना है कि फाइंड करनी है, तो यहाँ पर देखें आप क्या करोगे, यहाँ पर टेंजेंट को ड्रॉ करो और एंगल को देखो। ठीक है, टेंजेंट को ड्रॉ करो और एंगल को देखो, तो एंगल आपको यहाँ पर यूनिफॉर्म ही नजर आएगी। ठीक है, आपको एंगल यूनिफॉर्म ही नजर आएगी। अब आता हूँ नेक्स्ट ग्राफ के ऊपर। जो नेक्स्ट ग्राफ है आपके पास वो है वेलोसिटी वर्सेस टाइम का, लेकिन हम यहाँ पर पॉसिबिलिटीज शो कर रहे हैं कि कौन सी आपके पास यहाँ पर चांसेस हैं ग्राफ आपके पास आ सकते हैं एमडीकेट के अंदर। अगर आपके पास ग्राफ की स्लोप कुछ इस टाइप की हो, ठीक है, तो यहाँ पर देखें तो आपके पास जो एंगल है वो क्या कर रही है। जल्दी से बताएं आपके पास यहाँ पर एंगल क्या हो रही है, इंक्रीज कर रही है या डिक्रीज कर रही है। बिल्कुल आपका आंसर जो है वो बिल्कुल सही है कि यहाँ पर जो एंगल है आपके पास वो 90 तक जा रही है। आप यहाँ पर देखें तो 90 तक जा रही है। दैट मीन जो आपके पास थीटा है वो 19 तक अप्रोच कर रही है। जब भी थीटा 19 को अप्रोच करे ये चीज नोट कर लें, जो स्लोप होगी वो आपके पास क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। ठीक है, और ये स्लोप जो आपके पास होगी वो पॉजिटिव होगी। अगर वेलोसिटी के बारे में बताऊं तो वेलोसिटी भी आपके पास यहाँ पर क्या करेगी, वो इंक्रीज करेगी। ठीक है, अगर वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है तो एक्सेलरेशन डेफिनेटली वो भी इंक्रीज करेगी। ठीक है, अब से नेक्स्ट पॉसिबिलिटीज क्या हो सकती है, तो सिम ओके जो आपके पास नेक्स्ट पॉसिबिलिटीज यहाँ पर बन सकती है दैट इज अगेंस्ट वीटी ग्राफ। अगर आपकी स्लोप कुछ इस टाइप की हो, ठीक है, देन यहाँ पर देखें तो आपके पास थीटा 90 तक नहीं पहुंचा। ठीक है, तो यहाँ पर स्लोप क्या करेगी, आपके पास स्लोप बिल्कुल स्लोप जो आपके पास होगी वो पॉजिटिव होगी। स्लोप आपके पास पॉजिटिव होगी और डिक्रीजिंग होगी। ठीक है, ये बात हुई स्लोप की। अगर वेलोसिटी की बात करूँ तो वेलोसिटी क्या करेगी, वेलोसिटी आपके पास यहाँ पर इंक्रीज करेगी। ठीक है, अगर वेलोसिटी आपके पास इंक्रीज कर रही है तो एक्सीलरेशन जो आपके पास होगी वो क्या करेगी, बिल्कुल एक्सीलरेशन जो आपके पास होगी वो पॉजिटिव होगी। और बिल्कुल यहाँ पर देखें आपके पास डिक्री यहाँ पर आपके पास एक्सेलेरेशन जो होगी वो पॉजिटिव होगी और डिक्रीजिंग एक्सेलेरेशन होगी। ठीक है, लेकिन चले मैं यहाँ पर आपको बता दे रहा हूँ कि जो डिक्रीजिंग का मतलब क्या है। यहाँ पर डिक्रीजिंग का मतलब है आपके पास स्लोप डिक्रीज तो करेगी लेकिन वो नेगेटिव नहीं होगी, डिक्रीज बट नॉट बी नेगेटिव। ठीक है, आपके पास एक्सेलेरेशन डिक्रीज तो करेगी लेकिन वो नेगेटिव भी नहीं होगी, वो पॉजिटिव होगी। ठीक है, ये आपके पास था लास्ट ग्राफ वेलोसिटी और टाइम ग्राफ से रिलेटेड। ठीक है, ये सारी ग्राफ मैंने आपको यहाँ पर कवर कर दिए हैं। अब आपका काम है कि आपको अगर ये लेक्चर समझ में नहीं आया तो अगेन 2x की स्पीड पर देखें या 1.75x की स्पीड पर देखें। ठीक है, ये बेसिक चीज़ें थी जो मैंने आपको यहाँ पर बताई हैं। अब हम आते हैं डिस्प्लेसमेंट और टाइम ग्राफ भी आपके पास हो गया। ठीक है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ भी आपके पास हो गया। अब मैं कुछ आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन यहाँ पर करवाऊंगा आपकी प्रैक्टिस के लिए। ठीक है, प्रैक्टिस करनी बहुत ज़रूरी होती है और मैं कोशिश करता हूँ कि जब भी आपको फिजिक्स का लेक्चर हो, चाहे बायोलॉजी चाहे केमिस्ट्री, मैं लास्ट में एमसीक्यू जरूर देता हूँ प्रैक्टिस के लिए। आप उनकी प्रैक्टिस करें और कोशिश करें कि अपने इस प्रैक्टिस क्वेश्चन को की स्टेटमेंट को अच्छी तरीके से पढ़ें और खुद अटेम्प्ट करने की कोशिश करें। चलिए फर्स्ट एमसीक्यूज को देखें। जो फर्स्ट एमसीक्यूज है आपके पास उसको देखें। चलिए मैं जूम कर दूं आपके लिए। फर्स्ट आपके पास जो एमसीक्यूज की स्टेटमेंट है दैट अ बॉडी मूव इन अ स्ट्रेट लाइन, its velocity time graph is a straight line making an angle of 30 degree with the time axis. What does this indicate? एक बॉडी है जो कि स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है। ठीक है, अब आपसे पूछ रहा है कि वो एक स्ट्रेट लाइन बनाता है एंगल 30 पर, वो भी टाइम एक्सिस के पर। तो वो किस चीज़ को इंडिकेट कर रहा है कि क्या ये वेलोसिटी कांस्टेंट होगी, या ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगी, या आपके पास ये जीरो एक्सेलरेशन होगी, या फिर डी ऑप्शन होगा वेरिएबल एक्सेलरेशन। सबसे पहले आप यहाँ पर देखें तो इसने शुरुआत में जो बात की है कि बॉडी मूव कर रही है स्ट्रेट लाइन पर। ठीक है, और ग्राफ भी आप यहाँ पर देखें तो ग्राफ आपके पास मेंशन किया गया है वेलोसिटी टाइम ग्राफ का। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का ग्राफ आपको दिया गया है। सबसे पहले वेलोसिटी टाइम ग्राफ का आप यहाँ पर प्लॉट करो।
ठीक है, वेलोसिटी टाइम का ग्राफ आपने प्लॉट किया। अब यहाँ पर देखें तो आपके पास कह रहा है कि इज अ स्ट्रेट लाइन मेकिंग इन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द टाइम एक्सिस। टाइम एक्सिस से वो अपनी एंगल बना रहा है 30 डिग्री, ये ग्राफ है और ये 30 डिग्री यहाँ से बना रहा है। ठीक है, अब व्हाट दिस इंडिकेट, सबसे पहले आपको इसने शुरुआत में ही कह दिया है कि वो स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, वो स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है। और यहाँ पर देखें तो आपके पास वेलोसिटी टाइम ग्राफ ये बिल्कुल सेम ग्राफ है जो मैंने आपको ऊपर बताया है। अब मैं आपको 10 सेकंड दे रहा हूँ, 10 सेकंड के अंदर मुझे इसका आंसर बताएं क्या होगा। ओके, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले स्लोप को देखें, तो स्लोप आपके पास है वेलोसिटी और टाइम ग्राफ की, और वेलोसिटी टाइम ग्राफ की स्लोप शो करती है इस चीज को, ए से आता है आपके पास एक्सीलरेशन। दैट मीन जो ये आपके पास ये जो स्लोप आपको नजर आ रही हो, ये स्लोप शो कर रही है एक्सीलरेशन को। ठीक है, तो यहाँ पर वेलोसिटी नहीं होगा। ठीक है, और यहाँ पर आपके पास तीनों पॉसिबिलिटीज मेंशन करके यहाँ पर देखिए जीरो एक्सीलरेशन है और यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन है और वेरिएबल एक्सीलरेशन। अब इन तीनों में से कोई एक ऑप्शन आपके पास यहाँ पर होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर देखें तो आपके पास वेलोसिटी जो है वो चेंज कर रही है। वेलोसिटी देखें तो यहाँ पर कुछ और है, यहाँ पर कुछ और है, यहाँ पर कुछ और है और यहाँ पर कुछ और है। तो वेलोसिटी आपके पास जो है वो चेंज कर रही है टाइम के साथ, वेलोसिटी टाइम के साथ चेंज कर रही है। दैट मीन द वेलोसिटी इज चेंजिंग विद टाइम, और यही चीज शो करता है एक्सीलरेशन को, द वेलोसिटी इज चेंजिंग विद टाइम, दिस इज नोन एज एक्सीलरेशन। अगर वेलोसिटी यूनिफॉर्मली चेंज करे टाइम के साथ तो हम इस एक्सीलरेशन को क्या नाम देते हैं? अगर आपके पास एक्सीलरेशन सॉरी अगर आपके पास वेलोसिटी वो यूनिफॉर्मली चेंज करे, ठीक है, तो हम उसे क्या कहते हैं एक्सीलरेशन को? बिल्कुल, हम इस एक्सीलरेशन को कहते हैं कि दिस इज द टाइप ऑफ यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। ये आपके पास क्या है? यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। अब सर हमें कैसे पता कि ये यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन है? आप तो टीचर हो, आपको पता है, लेकिन हमें कैसे पता चले? चलो आपको मैं आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है, कुछ बच्चे होते हैं जिनको समझ में नहीं आती, उनका कोई इसमें इशू नहीं है, हर किसी का हक होता है कि आप चीज़ें पूछें टीचर से। बेशक आप फीस नहीं दे रहे, लेकिन इसका मतलब नहीं है हम आपको अलो नहीं करें कि आप हमसे ना पूछें, आप पूछ सकते हो, जितने भी आपके पास हैं उससे ना पूछ सकते हैं। तो यहाँ पर देखें अगेन वही ग्राफ, आपने टेंजेंट ड्रॉ किया, थीटा बनाई, टेंजेंट ड्रॉ किया, थीटा बनाई, टेंजेंट ड्रॉ किया, थीटा बनाई। ठीक है, ये थोड़ा बिल्कुल स्ट्रेट लाइन होगा। तो यहाँ पर हर जगह पर देखें तो आपके पास थीटा वही है जो आपके पास पिछले यहाँ पर बन रही है, वही यहाँ तीन हर जगह पर यही सेम थीटा बन रही है। दैट मीन स्लोप जो आपके पास है वो यूनिफॉर्म है, और वेलोसिटी और टाइम ग्राफ की स्लोप किस चीज को शो करता है? एक्सीलरेशन को। तो बेटे यहाँ पर जो आपके पास बनेगा वो बनेगा बी ऑप्शन, दैट इज यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। ठीक है, चलें नेक्स्ट पर आए। नेक्स्ट जो आपके पास है, गिव मी अ सेकंड प्लीज, बी ऑप्शन बनेगा यहाँ पर। नेक्स्ट जो आपके पास है, द स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ एट अ पर्टिकुलर पॉइंट गिव्स, जो आपके पास स्लोप है डिस्टेंस टाइम ग्राफ की, वो आपको क्या देता है? ठीक है, तो आप क्या करोगे? सबसे पहले आप प्लॉट करो डिस्प्लेसमेंट, बल्कि यहाँ पर डिस्टेंस दिया गया है। ठीक है, यहाँ पर आपके पास डिस्टेंस दिया गया है, डिस्टेंस वर्सेस टाइम। ठीक है, कह रहे हैं कि इसकी स्लोप क्या होगी। जल्दी से मुझे इसका आंसर दें, वीडियो को पॉज कर आंसर दें। बिल्कुल, फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पर ड्रॉ करें स्ट्रेट लाइन, ठीक है, और अगर इसकी स्लो फाइंड करना चाहें तो डिस्टेंस ओवर टाइम, ये आपके पास होती है v, और v यहाँ पर जो आपको पास मेंशन किया गया है दैट इज स्पीड। ठीक है, अगर एग्जामिनर आपके पास स्पीड नहीं शो करता, डिस्टेंस और टाइम के ग्राफ में सिर्फ वेलोसिटी को शो करता है, तो आपको मजबूरन वेलोसिटी पर मार्क करना पड़ेगा। ठीक है, मजबूरन आपको वेलोसिटी पर मार्क करना पड़ेगा। देखिए जो डिस्टेंस और टाइम जब भी हमने पढ़ा है कि डिस्टेंस पर यूनिट टाइम, दिस इज नोन एज स्पीड, आपके पास क्या होती है? स्पीड होती है, और स्पीड जो आपके पास है वो एक स्केलर क्वांटिटी होती है। और हम पढ़कर आए जो स्केलर क्वांटिटीज होती हैं इनकी डायरेक्शन नहीं होती, इनकी डायरेक्शन नहीं होती। लेकिन ये मैंने आपको एमसीक्यूज दिया है ताकि आप इस टाइप के एमसीक्यूज को अभी देख लो। अगर आपको परेशान करना चाहें इस एमसीक्यूज तो आपकी प्रैक्टिस होगी तो आपको नहीं कर पाएंगे। इस वजह से मैंने एमसीक्यूज यहाँ पर दिया है ताकि आप इसको सॉल्व करो और आप इजीली इस चीज़ को जज कर पाओ एमटीकेट के अंदर। ठीक है, अगर वेलोसिटी का ऑप्शन है, स्पीड का नहीं है, तो मजबूरन इस वेलोसिटी को चूज करना पड़ेगा। थर्ड एमसीक्यू जो आपके पास है, दैट अ वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर्म अ हॉरिजॉन्टल लाइन, आपके पास ये बना रहा है हॉरिजॉन्टल लाइन अबव द टाइम एक्सिस, व्हाट डज द एरिया अंडर द लाइन रिप्रेजेंट। ठीक है, अब जल्दी से वीडियो को पॉज करो और इसको सॉल्व करो। ठीक है, हर एमसीक्यूज को 10 सेकंड के अंदर सॉल्व करना है, जल्दी से सॉल्व करो।
कर लिया। अब देखिए यहाँ पर कह रहा है कि आपके पास वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, और जो हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ पर इन्होंने मेंशन की है वो कह रहा है कि अबव द टाइम एक्सिस है, यानी अबव द टाइम एक्सिस मतलब इस टाइम एक्सिस के अबव, ऊपर है। ठीक है, तो कह रहा है कि इसका जो एरिया आ रहा है, एरिया क्या कहते हैं, एरिया जो आपके पास होता है दैट इज द लेंथ इनटू ब्रीथ, या इसको एक और तरीके से कहते हैं आप ब्रीथ इनटू हाइट। ठीक है, ये आपके पास क्या बनता है, एरिया बनता है, और एरिया आपके पास होता है मीटर स्क्वायर। और आप सबको पता है कि हम एरिया कैसे फाइंड करते हैं। तो यहाँ पर आपको कोई भी शेप नजर ना आ रही हो तो जस्ट यहाँ पर आप ये ड्रॉ कर दें। ठीक है, ये आप यहाँ पर ड्रॉ कर दें, और अगर आप देखें तो ये जो आपके पास यहाँ पर शेप बन रही है वो क्या बन रही है, ये जो शेप आपके पास बन रही है वो एक रेक्टेंगुलर है। क्या है आपके पास, रेक्टेंगुलर। ठीक है, तो इस रेक्टेंगुलर का जो एरिया होगा वो शो करेगा आपके पास इसके आंसर को। ठीक है, यहाँ पर कह रहा है कि व्हाट डज एरिया अंडर द लाइन रिप्रेजेंट, ये लाइन ये टाइम एक्सिस के अबव, और इसके अंदर जो एरिया आपके पास ये आ रहा है ये किस चीज को शो कर रहा है, ये चीज बेटे नोट कर लें, जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो एरिया है ये शो करता है डिस्प्लेसमेंट को, किस चीज को, डिस्प्लेसमेंट को। ठीक है, जिन स्टूडेंट का आंसर डिस्प्लेसमेंट आया वो अपने आप को +1 पॉइंट दें, और जिनका नहीं आया लेकिन उन्होंने कोशिश की है उनको +2 मार्क दें। ठीक है, क्योंकि आपने कोशिश की है, दिस इज वेरी बिगर देन आपने जो आंसर फाइंड किया है उससे। और थर्ड कैटेगरीज वो बच्चे होते हैं जो कोशिश भी नहीं करते, उनके लिए मैं यही कहूँगा कि आप कोशिश करें। ठीक है, अगर आपको बोला गया है कि वीडियो को पॉज करो तो पॉज करो, अगर आपको पढ़ना है तो आप हमारी जो बातें हैं उसको फॉलो करो। हम जो कहते हैं आपकी साइकोलॉजी, आपकी जो इफेक्ट होंगे एमटीकेट पर क्या पढ़ेंगे वो सारी चीज़ों को देखकर ही बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो एरिया होगा वेलोसिटी और टाइम का वो शो करता है डिस्प्लेसमेंट को। तो यहाँ पर आपके पास एक्सीलरेशन ऑप्शन नहीं बनेगा, स्पीड भी नहीं बनेगा, फोर्स भी नहीं बनेगा, यहाँ पर जो आंसर बनेगा दैट इज डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, ये आपके पास था थर्ड नंबर एमसीक्यूज। अब आते हैं फोर्थ एमसीक्यूज के ऊपर। फोर्थ एमसीक्यूज को देखा जाए तो ये कह रहा है कि अ कार मूविंग विथ एन इनिशियल वेलोसिटी। चलें, मैं यहाँ पर आपके पास एक कार मेंशन करने की कोशिश करता हूँ, आई होप मर्सिडीज यहाँ पर बन जाए। चलें, ये आपके पास ये गाड़ी यहाँ पर मैंने बना दी है। ठीक है, ये आपके पास गाड़ी है, और यहाँ पर ये आप चला रहे हैं इस गाड़ी को। ठीक है, चलें, ये गाड़ी का नाम याद कर लें, मर्सिडीज है। अब ये गाड़ी यहाँ पर आपके पास जा रही है इस डायरेक्शन के ऊपर। ठीक है, और इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी मेंशन की गई है दैट इज इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड। ये जो आपके पास एमसीक्यूज है वो मैंने यहाँ पर मिस्टेकली मेंशन कर दिया, लेकिन ये एमसीक्यूज जो आपके पास जिस टॉपिक से मैंने दिया है दैट इज इक्वेशन ऑफ मोशंस, वो हमने अभी नहीं पढ़ी, लेकिन नेक्स्ट लेक्चर के अंदर पढ़ेंगे। ठीक है, आपकी कमेंट देखकर मैं मुझे अंदाज़ा होता है कि आप कितना आपको इंटरेस्ट है विद लेक्चर के अंदर, लेकिन कुछ परेशानी होने की वजह से मैंने लेक्चर अपलोड नहीं कर पाया था। और आज जो मैं इस लेक्चर को अपलोड कर रहा हूँ, अपनी सारी चीज़ों को छोड़कर अपनी फैमिली को से कट ऑफ होकर मैं ये लेक्चर अपलोड कर रहा हूँ विदाउट एनी इंटरेस्ट, बट आपकी कमेंट देखकर मुझे अंदर से एनर्जी मिलती है, तो आप कमेंट ज़रूर मेंशन किया करें। ठीक है, तो ये जो आपके पास एमसीक्यू नंबर 4 है वो इक्वेशन ऑफ मोशन में से, लेकिन मैं यहाँ पर आपको एक्सप्लेन कर दूंगा ताकि आपको थोड़ा आइडिया मिल जाए कि इक्वेशन ऑफ मोशन से किस टाइप के एमसीक्यूज बनते हैं। तो यहाँ पर जो आपके पास एक्सीलरेशन है वेलोसिटी है दैट इज इनिशियल वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड, और यहाँ पर एक्सीलरेशन मेंशन करता है कि ये किस एक्सीलरेशन के साथ मूव कर रहा है, दैट एक्सीलरेशन दैट इज एक्सीलरेशन दैट इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। टाइम भी मेंशन है दैट इज 4 सेकेंड। क्या पूछ रहा है, आपसे पूछ रहा है कि व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट ड्यूरिंग दिस टाइम। तो आपको फाइंड करना है डिस्प्लेसमेंट। क्या फाइंड करना है, डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है। ठीक है, अब यहाँ से शुरुआत होती है इक्वेशन ऑफ मोशन की, जो कि न्यूटन अंकल ने आपको दी थी। ठीक है, तो इक्वेशन ऑफ मोशन को स्टार्ट करने से पहले मैंने आपको यहाँ पर 3 इक्वेशन मेंशन कर दी है। ठीक है, इस इक्वेशन को मेंशन कर आप नोट कर लें, वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी, ये फर्स्ट इक्वेशन है। सेकेंड है आपके पास एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन आपके पास है 2as इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। एक एक चीज़ को मैं यहाँ पर नोट करवाऊंगा, ये जो वी एफ है ये फाइनल वेलोसिटी है, ये जो यहाँ पर आपको नजर आ रहा हो वी आई ये इनिशियल वेलोसिटी है, यहाँ पर जो आपको एक और चीज़ नजर आ रही होगी ओके ये जो आपके पास है वो एक्सेलरेशन है, और यहाँ पर एक और चीज़ भी आपको नजर आ रही होगी वो भी मैं आपको यहाँ पर बता दूँ,
दैट इज टाइम। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पर नीचे देखें, जो ए से ये शो कर रहा है आपकी पास स्पीड, सॉरी ये शो कर रहा है डिस्टेंस को या डिस्प्लेसमेंट को। वी आपको मैंने बताया, इनिशियल वेलोसिटी टाइम भी बताया, एक्सेलेरेशन भी बताया। और यहाँ पर आपके पास ये सिंपल थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन में भी आपके पास ये फाइनल वेलोसिटी है, ये इनिशियल वेलोसिटी है, और ये आपके पास ए से शो कर रहा है डिस्टेंस को। अब आपके पास क्या मेंशन है, आपके पास इनिशियल वेलोसिटी मेंशन है, आपके पास और क्या चीज मेंशन है, टाइम मेंशन है, और आपके पास क्या मेंशन है, एक्सेलरेशन मेंशन है। लास्ट पर आपके पास क्या फाइंड करना है, क्या रिक्वायरमेंट है, वो है आपके पास डिस्प्लेसमेंट। आपको फाइंड करना है डिस्प्लेसमेंट, यानी एस को फाइंड करना है। अब एस कहाँ पर है, फर्स्ट इक्वेशन में है नहीं, तो क्रॉस लगा दें। अब आपके पास दो इक्वेशन है, ठीक है, आपके पास वी है, फाइनल वेलोसिटी नहीं है, यहाँ पर फाइनल वेलोसिटी है, इस वजह से हम इसको भी कट कर देंगे। अब हमारे पास एक ही सारा है, वो सेकंड इक्वेशन मोशन का, इसको हम यूज करेंगे। तो मैं यहाँ पर यूज करूंगा दैट, चलें यहाँ पर मैं यूज कर रहा हूँ एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो यहाँ पर आप देखें तो इनिशियल वेलोसिटी आपके पास वो 5 है, टाइम आपके पास क्या है 4 है, प्लस हाफ एक्सेलरेशन जो आपके पास है वो है 2, टाइम आपके पास क्या है 4, तो 4 का स्क्वायर। ये आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आएगा 20, 2 से कैंसिल होगा, या आपके पास यहाँ पर प्लस साइन होगी, और यहाँ पर आपके पास 4 का स्क्वायर करो कितना आएगा, सर 4 का स्क्वायर होगा 4 इंटू 2 दैट इज इक्वल टू 8, नहीं होता 8, ठीक है, नहीं होता 8, ठीक है। कैसे लोगे स्क्वायर, स्क्वायर आप 4 मल्टीप्लाई बाय 4 होता है, ठीक है, ये फॉर्मूला नोट कर दो, ए पावर एन। जब आपके पास एन पावर हो तो एन टाइम वो चीज मल्टीप्लाई होगी उसके ऊपर, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल 2 के ऊपर 3 है, दैट मीन 2 इंटू 3 नहीं होता, ये होता है आपके पास 2 इंटू 2, 2 इंटू 2, 2 इंटू 4 एंड 4 इंटू 2 8। तो इस टाइप से आप इस स्क्वायर को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। वापस मैं आता हूँ यहाँ पर, तो आपके पास 20 प्लस इस 4 का स्क्वायर लें, क्या आएगा आपके पास 16, और इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास जो आंसर आएगा दैट इज इक्वल टू 36 मीटर, ठीक है, क्योंकि डिस्टेंस का जो यूनिट होता है वो मीटर होता है। तो यहाँ पर देखिए कौन सा ऑप्शन है, 28 मीटर नहीं बनेगा, 32 नहीं बनेगा, 40 नहीं बनेगा, क्या आया हमारे पास 36 मीटर आया, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट एमसीक्यूज के ऊपर, दैट इज इक्वल टू एमसीक्यूज नंबर 5। उसमें कह रहा है कि इफ अ बॉडी हैज अ जीरो वेलोसिटी बट नॉन जीरो एक्सेलरेशन देन इट्स वेलोसिटी टाइम ग्राफ। सबसे पहले वेलोसिटी टाइम ग्राफ को प्लॉट करो, आपके पास ये है वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ठीक है। अब यहाँ पर कह रहा है कि बॉडी के पास क्या है, जीरो वेलोसिटी है, ठीक है, बॉडी के पास क्या है, जीरो वेलोसिटी है, ठीक है, और नॉन जीरो एक्सेलरेशन है। तो आपसे पूछ रहा है कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या होगी। आपके पास 10 सेकेंड है, जल्दी से ये फाइंड करके बताओ। चलें, ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास देखें, चले मैं बता दूं, आपके पास ये ऑप्शन कह रहा है कि लाई ऑन द टाइम एक्सिस, ये गलत है, ठीक है। इस कर्व अबव द टाइम एक्सिस, अगर कर्व होगा तो जाहिर बात है वेलोसिटी या तो डिक्रीज करेगी या तो इंक्रीज करेगी, लेकिन यहाँ पर कह रहा है कि जीरो वेलोसिटी होनी चाहिए, तो ये ऑप्शन भी नहीं है। हॉरिजॉन्टल लाइन का मतलब होता है ये, ठीक है, इसमें देखें तो वेलोसिटी जीरो है, ठीक है, एक पॉइंट तो बिल्कुल करेक्ट है, लेकिन क्या बी जो सेकंड पॉइंट है क्या वो बी करेक्ट है। नॉन जीरो एक्सेलरेशन का मतलब है कि एक्सेलरेशन आपके पास जीरो नहीं होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर वेलोसिटी जीरो है तो एक्सेलरेशन तो जीरो होगी, तो ये ऑप्शन भी आपके पास रॉन्ग है, दैट मीन डी ऑप्शन भी नहीं बनेगा। आपके पास एक ही ऑप्शन बचा है, दैट इज सी ऑप्शन, और यहाँ पर आपके पास सी ऑप्शन ही करेक्ट होगा, क्रॉसेस द टाइम एक्सिस, ठीक है। अगर ग्राफ आपके पास कुछ इस टाइप का हो, ग्राफ आपके पास कुछ इस टाइप का हो, तो वेलोसिटी देखें आपके पास फर्स्ट क्या करेगी, इंक्रीज करेगी, देन आपके पास वो डिक्रीज करेगी, ठीक है। और वेलोसिटी तो आपके पास क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है। अगर आप वेलोसिटी को 8 अप करोगे तो जो डिक्रीज हो रही है तो आपके पास जीरो हो जाएगी वेलोसिटी। सिमिलरली इसमें एक्सेलरेशन देखी जाए तो एक्सेलरेशन, ये चीज नोट कर लें, यहाँ पर एक्सेलरेशन जीरो नहीं होगी, यहाँ पर एक्सेलरेशन क्या होगी आपके पास, यहाँ पर जो एक्सेलरेशन होगी वो होगी कांस्टेंट, यहाँ पर एक्सेलरेशन क्या होगी, कांस्टेंट होगी। और ये सेम ग्राफ हम पढ़ते हैं एक आपके पास फ्री फॉल मोशन के अंदर, कहाँ पर, फ्री फॉल मोशन के अंदर, जहाँ पर आप देखेंगे जो एक्सेलरेशन होती है वहाँ पर क्या होती है, कांस्टेंट होती है, लेकिन जीरो नहीं होती, ठीक है। ये आपके पास यहाँ तक जो लेक्चर था आपके पास कंप्लीट हुआ। एक एक एमसीक्यूज को मैंने एक बच्चों की तरह आपको समझाया है। अब आपका काम है कि आप इसको रिवाइज करो, ठीक है। इस लेक्चर को समझ में नहीं आया अगेन सुनो, मैंने अपना पूरा एफर्ट डाला इस लेक्चर के ऊपर, ठीक है। तो काइंडली इस लेक्चर को पर फोकस करो और जो चीज़ें आपको बताई गई हैं वो रिवाइज करो। लेक्चर को अगर सुनना पड़े फिर से तो सुनो, लेकिन कोई भी चीज़ पर कंप्रोमाइज़ नहीं करना। ये मैंने लेक्चर जो रिकॉर्ड किया है, अभी टाइम हो रहा है आपके पास 5:54 AM,
जो कि रॉन्ग टाइम यहाँ पर शो कर रहा है, लेकिन जो एग्जैक्ट टाइम आपके पास है वो है 5:55 PM। ठीक है, आपके पास ये टाइम हो रहा है, और आज जो दिन है वो ईद का सेकंड दिन है। ठीक है, फर्स्ट दिन पर मैंने रात को लेक्चर रिकॉर्ड करवाया था, लेकिन वो लेक्चर जो आपके पास था वो गलत हो गया। टेक्निकल इश्यूज की वजह से आपके पास वो लेक्चर रिकॉर्ड नहीं हो पाया। फिर से मैं लेक्चर के ऊपर मैंने काम किया, फिर से मैं ये रिकॉर्ड करवा रहा हूँ अपनी टीम से। तो काइंडली इस लेक्चर को आप देखें ध्यान से, फोकस के साथ। और जो भी न्यू स्टूडेंट है उनको मैं यही कहना चाहूँगा, आप अगर ये चैनल आपको हेल्प कर रहा है तो आप दूसरों की हेल्प करें। देखिए, कंपटीशन जो होता है वो आपका खुद से होता है, ना कि दूसरों के साथ। ठीक है, तो अगर आपको ये लेक्चर हेल्पफुल लगे तो अपने दोस्तों और जो जितने भी अदर आपके पास MD से रिलेटेड स्टूडेंट हैं उनको शेयर करें, नम से ईटा वाले उनको शेयर करें, ताकि उनकी भी हेल्प हो। विश यू वेरी बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह हाफिज़। कीप मूविंग, कीप पुशिंग योरसेल्फ।